मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ सुबह के 3:30 बजे कि तुम्हारी लाइफ में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो तुमको लगता हो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बोलेगा बॉस है, कोई बोलेगा रिलेशनशिप है, कोई बोलेगा पैसे हैं, कोई बोलेगा सिचुएशन है, कोई बोलेगा गवर्नमेंट है। सोचो उसके बारे में एक सेकेंड। अब ये बताओ कि क्या कभी तुमने एक चीज सोची है सीरियसली कि रियल प्रॉब्लम तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। सोचा है कभी कि तुम्हारे बाहर नहीं है प्रॉब्लम, वो तुम्हारे अंदर है। अब तुमने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि कभी किसी ने ये चीज सोचना सिखाया ही नहीं। बचपन से तुम्हारे अंदर एक बिलीफ डाला गया है कि दुनिया मुश्किल है, लोग बहुत ज्यादा गलत हैं, सिचुएशंस हमेशा खराब होती है, बाहर जब सब ठीक होगा तब तुम्हारे अंदर ठीक होगा। ना होगा डेफिनेटली कि बाहर जब सब ठीक होगा तभी अंदर सब ठीक होगा। और तुम पूरी जिंदगी उसी बिलीफ के साथ तुम जीते रहे। तुम गर्लफ्रेंड को ब्लेम करते रहे, बॉयफ्रेंड को ब्लेम करते रहे, हस्बैंड को ब्लेम करते रहे, डिवोर्स कर दिया, वाइफ को ब्लेम कर दिया, डाइवोर्स कर दिया, बच्चा छोड़ दिया, ये कर दिया, दुनिया भर की चीजें तुम करते हो। कोशिश तुम बाहर बदलने की तुम कोशिश करते रहे, सब बदल दिया तुमने। पर इन रियलिटी जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रही है। कभी पर तुमने सोचा ही नहीं क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कभी भी नहीं ये पूछा कि यार मेरे अंदर क्या चल रहा है। और आज हम इसी चीज को डिबंक करने वाले हैं, इसी चीज को में हम अशिक्षित से शिक्षित बनेंगे कि ब्लेम, ये जो ब्लेम शब्द है ना, ये तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस को कैसे ब्लॉक करके रखता है। ये जो शब्द है ना ब्लेम, समझना इस चीज को। सब लोग जानते हैं इस वर्ड को, पर कभी भी ना इसको डिफाइन नहीं करा गया। क्योंकि ये दुनिया, ये जो मैट्रिक्स है, चाहती है कि भाई तुम दुनिया को ब्लेम करते रहो क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमिक्स चलती है। वो हम अगेन कभी और वो डीपर लेवल पे हम समझने वाले हैं, पर फिर भी वो मैंने अपने कोर्सेज के अंदर समझाया। और यही चीज मैं अपने क्लाइंट्स को समझाता हूं कि ब्लेम करना बंद करो, दुनिया को ब्लेम करना बंद करो, बाहर की चीजों को। क्योंकि बाहर तो सिर्फ शीशा है जो तुम्हारे अंदर की चीजों को दिखा रहा है। राइट? क्लाइंट बनने के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चले जाना। अब ब्लेमिंग का क्या होता है ना, ब्लेम बहुत ही ज्यादा हमको कंफर्टेबल लगता है, बहुत कंफर्टेबल है। जब आप लोग किसी और को ब्लेम करते हो, किसी सिचुएशन को ब्लेम करते हो, किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, आपको एक सेकंड के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। यार मैं तो भाई गलत नहीं हूं, गलत तो वो सामने वाला है, वो इंसान गलत है। पर उससे क्या होता है, वो छोटे से रिलीफ की तुम्हारी कीमत ये होती है कि तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स यही कहता है कि बेटा तेरी जिंदगी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी तुम बाहर ब्लेम करते रहते हो ना, तो क्या होता है कि तुम अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी पावर को तुम बाहर देते हो। तुम ये बोल रहे होते हो कि यार मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, जिसने मेरी लाइफ को खराब करा है वही मेरी लाइफ को सही करने वाला है। जब तक बाहर चीजें नहीं बदलेंगी तब तक मेरे अंदर भी चीजें नहीं बदलेंगी। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस बिलीफ है जो तुम्हारे अंदर डाला गया है। अब ना एक स्टोइसिज्म की एक थ्योरी है, राइट? एक सेंटेंस है, दैट फॉल्स कंसेप्शंस ऑफ थिंग्स ड्राइव देम मैड। जितने भी लोग एक फॉल्स परसेप्शन के अंदर रहते हैं, एक अपने ही अकॉर्डिंगली बाहर की चीजों को जज कर लेते हैं कि वो गलत है, पागल हो जाते हैं वो। अब दूसरे लोगों को तो लगता है कि यार इस इंसान को दूसरे इंसान ने पागल कर दिया। पर इन रियलिटी लोग पागल अपने खुद के बिलीव्स की वजह से होते हैं, जो उन्होंने खुद के अंदर डाले हुए हैं और कभी भी उनको क्वेश्चन नहीं करा। जो आप गलत बिलीव करते हो ना अपने बारे में, दुनिया के बारे में, अपनी पॉसिबिलिटीज के बारे में, वो तुम्हारी क्योटिक रियलिटी को क्रिएट करता है। कमेंट्स के अंदर बताना कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप बार बार दूसरों को ब्लेम करते रहते हो कंसिस्टेंटली। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।
क्योंकि कोई जज नहीं कर रहा है तुमको मेरे कमेंट्स के अंदर। इन रियलिटी तुम खुद को जज करते हो, और ये मैं फिर से हमेशा बता रहा हूं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है, ये चलती चली आ रही है तुम्हारे बाप दादाओं के टाइम से, हमेशा से चलती चली आ रही है। इसलिए तुम आज जिंदगी के अंदर वहां पर नहीं हो जहां पर तुम सोचते हो कि मेरे को यहां पर होना चाहिए। तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करता है। तुम्हारी पर्सनल रियलिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। ये सब एक फॉल्स कंसेप्शन है कि दूसरों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। अपने अंदर जाओ और खुद ब्लेम लो। एक ना कंसेप्ट है स्टोइसिज्म में, ओएसिस। अब ओएसिस क्या कहता है कि इसका डेफिनेशन समझना और प्लीज नोट डाउन कर लेना कि वो गलत बिलीफ्स जिनको हम रियलिटी मान के बैठे हैं पर वो रियल नहीं होते हैं। अब इसी में ना एक चीज होती है, न्यूरोसाइंस एक चीज कहती है इसमें, हम अगेन कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जो भी चीज तुम बिलीव करते हो, जिस भी चीज पर तुम बिलीव करते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन वो बाहर एविडेंसेस ढूंढने लग जाता है उस बिलीफ को कंफर्म करने के लिए। अगर तुम ये बोल रहे हो अपने आप से कि यार मैं अनलकी हूं, तो तुम्हारा ब्रेन बाहर वो रियलिटी ढूंढने लग जाएगा, वो अनलकी मोमेंट्स को ही नोटिस करेगा। तुम्हारे कंफर्मेशन बायस ने तुम्हारे आरएस को बोल दिया कि बेटा अब इसको दिखाओ तुम कि ये क्यों अनलकी है, और जो लकी मोमेंट्स होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे तुम्हारी जिंदगी से। ये तुम्हारी वायरिंग हुई है। रीवायरिंग कहां से खत्म होगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज कहता है कि भाई आप जो चीज फील करते हो, जो चीज बिलीव करते हो कॉन्स्टेंटली, वही तुम्हारी रियलिटी के अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है। बाहर की दुनिया तुम्हारी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब यह है कि बाहर तुमको कुछ भी नहीं बदलना है, तुमको अंदर के जो फॉल्स कंसेप्शंस हैं उनको बदलना है। Here is the thing कि जैसे ही तुम अपना परसेप्शन चेंज कर दोगे, बाहर का परसेप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब तुमको करना क्या है? तुमको बाहर प्रॉब्लम्स को ब्लेम करना बंद करना है। हमेशा ये चीज देखनी है कि ये जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिंदगी मेरी अकाउंटेबिलिटी है। जो भी कुछ खराब हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, जो भी कुछ अच्छा होगा वो भी मेरी वजह से होगा। जैसे तुम अपनी एनर्जी बाहर से अंदर ले लोगे, वैसे ही तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाओगे, क्योंकि तुम वो पावर बाहर से अपने अंदर ले रहे हो। अपने कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई करो, उस कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई करके उसको एम्पावरिंग बिलीफ के अंदर कन्वर्ट करो। तुम जहां पर ये बोलते हो कि मैं डिजर्व नहीं करता, वहां पर ये बोलना स्टार्ट करो कि मैं सब कुछ डिजर्व करता हूं। दूसरी चीज ये है कि उस बिलीफ का सोर्स ढूंढो कि जो मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ है वो कहां से आया, वो पहली बार कहां से आया है। बचपन से आया है, और ये अगेन ज्यादातर लोग खुद से नहीं कर पाते, इसलिए उनको बाहर से हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही तुमको अगर पता लग जाएगा तुम लकी हो, तो ये बोलना स्टार्ट करो कि यार ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक रीप्रोग्राम था जो मैं फिर से रीप्रोग्राम कर सकता हूं। और नई चीजों को इंस्टॉल करना स्टार्ट करो। मेरी वीडियोस को बिंज वॉच करो, अफर्मेशंस सुनो। हम अफर्मेशंस भी लॉन्च करने वाले हैं, काफी कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो इसलिए बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी चीज है अंदर है, और जो चीज अंदर है वही चीज बाहर है। इसको जब तुम समझ गए, तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाओगे, तब तुम एक शिक्षित व्यक्ति बनोगे। अब इस वीडियो को ना उसके साथ जरूर शेयर करना जो बाहर बहुत ब्लेम करता है, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम को ये सीरीज कैसी लग रही है। समझे? स्टे शिक्षित।